लीजिए सर सवाल। मैं आपको सुन लीजिए सर सवाल सुन लीजिए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आते हैं बिहार के में, महागठबंधन के नेताओं से मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं, और कहीं ना कहीं अगर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अगर महागठबंधन में शामिल होते तो बसपा का जो कैडर वोट है वो तो भीम आर्मी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। भीम आर्मी में जो बता रहे हैं आप, बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो रहे थे कि 20,000 आदमी इकट्ठा हो गया, 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ, और जब वोट पड़े तो पड़े 1500, 700, 1000। देखिए बीएसपी दिलों में बसती है। बीएसपी दलितों, पिछड़ों, गरीबों की एक आवाज़ है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। अगर वो दलितों के हितैषी हैं मांझी जी, या दलितों के हितैषी हैं चिराग पासवान जी, तो उनको उस वक्त भी क्वेश्चन करना चाहिए था और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए था कि अमीरदास आयोग क्यों खत्म किया गया। जिस व्यक्ति ने दलित अधिकारी कलेक्टर को, डीएम को जिसने मारा था, जिसको उम्र कैद सजा हुई, फांसी सजा हुई, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी छुड़वा रहे हैं, नियमों में संशोधन करके छुड़वा रहे हैं। और उनका एक पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो मेरे संज्ञान में आया, लोगों ने बताया कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक सभा में बोल रहे हैं कि आप लोग ठंड रखिए, जल्दी हम उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। बिहार में बसपा फिर से पुराने तेवर में नजर आ रही है। बसपा एग्रेसिव मोड में है, क्योंकि बिहार में अब लगातार जो है कई दलित उत्पीड़न सामने आ रही है, और बसपा जो है दलितों की राजनीति करते करते अब कहीं ना कहीं सर्वजन की राजनीति कर रही है। हालांकि बसपा बहुजनों के आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी, तो इस पर सवाल खड़ा होता है कि बिहार में बहुत सी पार्टी दलितों की पहले से भी है। चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी है जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बसपा कैसे तैयार कर पाएगी? सर, बसपा को क्यों वोट दे बिहार वाले? बिहार में तो वैसे भी दलित के पार्टी पहले से ही है, और बसपा के सुप्रीमो मायावती भी कह चुके हैं कि बहुजन हिताय से सर्वजन सुखाए, तो वैसे भी दलित नाराज हैं आप लोगों से। बिल्कुल नहीं, आपने गलत सोचा। ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, और ये बुद्ध की धरती है। तो यहाँ हम किसी का अहित करने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं जो संविधान की जो चौथा प्रियम्बल की चौथा पॉइंट है, फ्रेटर्निटी की बात करने, बंधुत्व, माने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम बंधुत्व की राजनीति करने आए हैं, कोई नफरत की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। और रही बात, आपने कहा दलित समाज की तमाम पार्टियाँ हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ जो अजीत मांझी जी हैं, या पासवान जी हैं, या पारसनाथ पासवान जी हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जहानाबाद जब कांड हुआ, और जहानाबाद कांड में सैकड़ों की संख्या में लोगों को काट दिया गया, उसके तहत एक जांच के लिए अमीरदास आयोग बनाया गया। तो अमीरदास आयोग को फिर नीतीश कुमार जी ने भंग क्यों किया? अगर वो दलितों के हितैषी हैं मांझी जी, या दलितों के हितैषी हैं चिराग पासवान जी, तो उनको उस वक्त भी क्वेश्चन करना चाहिए था और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए था कि अमीरदास आयोग क्यों खत्म किया गया। और उसी तर्ज पे फिर देखिए कि अभी जिस व्यक्ति ने दलित अधिकारी कलेक्टर को, डीएम को जिसने मारा था, जिसको उम्र कैद सजा हुई, फांसी सजा हुई, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी छुड़वा रहे हैं, नियमों में संशोधन करके छुड़वा रहे हैं। और उनका एक पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो मेरे संज्ञान में आया, लोगों ने बताया कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक सभा में बोल रहे हैं कि आप लोग ठंड रखिए, जल्दी हम उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। तो मैं उनसे क्वेश्चन फिर करना चाहता हूँ कि जो लोग उनकी सरकार में बैठे दलित, चाहे वो पासवान समाज के हो, चाहे मुसहर समाज के हों, और चाहे वो रविदास समाज के लोग हैं, तो मैं उससे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आप समाज के हित के लिए काम नहीं कर सकते, समाज के पे हो रहे अत्याचारों को आप रोक नहीं सकते, उनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आपको समाज को जवाब देना पड़ेगा। और आज समाज उनसे जवाब मांग रहा। आज बिहार के अंदर एक एक बच्चे के अंदर ये दिल में बात आ रही है कि ये जो बैठे हुए जो नेतागण हैं, ये अपनी राजनीति को चमकाते हैं, ये दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके हित में कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। तभी मैंने कहा कि ये लोग जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम अगर दलित पे, आदिवासी पे, पिछड़ों पे कहीं भी अत्याचार होगा, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, कहीं भी अत्याचार होगा दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, उनके हक के लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी होती है, आगे रहेगी। हक के लिए तो खड़ी होती है सर, पर रोड पर नजर नहीं आते। रोड पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आते हैं नजर। रोड पर सुन लीजिए सर सवाल। सुन लीजिए सर सवाल सुन लीजिए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आते हैं बिहार के में, महागठबंधन के नेताओं से मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं, और कहीं ना कहीं अगर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अगर महागठबंधन में शामिल होते तो बसपा का जो कैडर वोट है वो तो भीम आर्मी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सर, बहुत बड़ी गलतफहमी में आप हैं। एक वोट कहीं ट्रांसफ़र नहीं होने वाला, बीएसपी दिलों में बसती है। और रही बात आपको रोड पे संघर्ष करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की जब DS4 बनी, बीएसपी से पहले DS4 बनी है, और DS4 माननीय श्री कांशीराम साहब ने बनाया था। उसका नाम रखा था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और उसके तहत पूरे देश के अंदर संघर्ष किया गया, पूरे देश के अंदर लाठीचार्ज झेली,
जब समाज हमारा तैयार हो गया, ना बिकने वाला समाज बन गया, तब DS4 को माननीय श्री कांशीराम साहब ने बंद कर दिया और कहा कि अब हमें रोड की राजनीति नहीं करनी है, हमें समाज जोड़ने की राजनीति करनी है। तब BSP बनाई गई और BSP ने पूरे देश के अंदर पीपुल्स पार्लियामेंट लगाई और उनको समझाया कि पार्लियामेंट में इस तरह से काम होता है, लोगों को जागरूक किया। और जब हमारे पार्लियामेंट मेंबर बने, MLA बने, तब हमें रोड पर जाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने कहा था आपको उस संवैधानिक फोरम पे अपनी बात रखनी है जहां पर पूरा देश सुने और जहां से आपको उसमें काम हो सके। तो आज BSP के पास राज्यसभा है, BSP के पास लोकसभा है, तमाम प्रदेशों में BSP के पास MLA हैं, वो अपने अपने फोरम पे जाके अपने अपने संवैधानिक फोरम पे जा करके अपनी बात को रखते हैं और पूरी ताकत के साथ, मेरा सवाल कुछ और था सर, पूरी ताकत के साथ में उठाते हैं। तो हमें रोड पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमारे लोग संविधान, जहाँ पे संविधान बनता है, जहाँ पे नियम कानून बनता है, जहाँ पूरा देश देखता है, हम वहां पर उनकी ताकत दम से उठाने का काम करते हैं। यही नियम। मेरा सवाल ये था कि अगर भीम आर्मी प्रमुख शिफ्ट हुए, अगर महागठबंधन में शामिल हुए, तो जो कैडर वोट है सर BSP का, वो तो इधर चला जाएगा महागठबंधन में, चिराग पासवान के पास चला जाएगा, जीतन राम मांझी के पास चला जाएगा। गलतफहमी में मैं आपको बता दूं, कैमूर की चुनाव हुआ 2020 का, मैं यहीं पे प्रभारी के रूप में था और उनकी आर्मी बड़े, उनके जो भीम आर्मी में जो बता रहे हैं आप, बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो रहे थे कि 20,000 आदमी इकट्ठा हो गया, 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ और जब वोट पड़े तो पड़े 1500, 700, 1000। देखिए BSP दिलों में बसती है। BSP दलितों, पिछड़ों, गरीबों की एक आवाज़ है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। BSP ऐसे नहीं बनी है। BSP अपने महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है। जो लोग सपना देख रहे हैं कि BSP को खत्म कर देंगे, तो वो सपना देखते रह जाएंगे। BSP पूरी ताकत के साथ में नीला झंडा, नीला हाथी निशान, बाबा साहब की विचारधारा, संविधान को बचाने की विचारधारा को लेकर के 2024 और 2023 में और 2025 में बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। बिहार में BSP किसके साथ जाएगी सर, महागठबंधन के साथ या भाजपा के साथ? मैंने पहले कहा ना, BSP ना महागठबंधन साथ रहेगी, ना ही हम रहेंगे उनके साथ में, NDA के साथ में। BSP अपने आप में अलग एंटिटी है। BSP की विचारधारा अपनी अलग है। BSP की विचारधारा 4% वोट है सर बिहार में, कैसे संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का कितना % वोट है? क्या 20% उनके पास वोट है? क्या उनका भी 3-4% वोट है? और ये 3-4% नहीं है, BSP का बहुत बड़ा समाज है, बहुजन समाज जिसे बोलते हैं। ये जो बहुजन समाज है उसको आप आकलन नहीं कर सकते बिहार के अंदर। आज बहुजन समाज जब ये नीला झंडा, नीला हाथी निशान पहुंचता, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर बहुजन समाज का है तो उसके अंदर एक भावना जगती है कि मेरी अपनी पार्टी जो हमारे हक की लड़ाई लड़ती है और जो हमारे हक के अधिकार और संविधान को बचाने की बात करती है। तो इसलिए 100% ये बहुजन समाज बदलेगा और नीला झंडा, हाथी निशान घर घर जाएगा और बड़ी ताकत बन करके BSP आने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ में इंजीनियर रामजी गौतम थे, जो कि बसपा को बिहार में मजबूत करने आए हैं और बसपा को पूरी तरह से मजबूती देने आए हैं। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।